So, a very good evening to everyone, and today we have started live session and एक बार जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए एंड दिस इज नाइट ऑफ नाइट्स लाइव प्रैक्टिस सेशन. आई एम नवयुग वेलकमिंग यू इन दिस लाइव प्रैक्टिस सेशन. एक बार जल्दी से आप शेयर करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस सेशन में. तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो प्रोनाउन पढ़ रहे थे. प्रोनाउन की आपकी कोई भी एरर है उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो आप अपनी प्रोनाउन के एरर्स जो भी है देखो पूछोगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे. तो अभी आपका चैप्टर खत्म हुआ है तो आप कोई भी बुक उठाइए, ठीक है, उसमें जितनी भी प्रोनाउंस के एरर आपको मिले आप उनको सबसे पहले कर लीजिए. नई बुक है, गूगल पे जाइए, आप यू विल गेट एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउंस. जस्ट डू आप एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस करिए एंड आस्क मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए मैं अभी आपके पास अभी इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस में अभी आपका एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट हो गया है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स जो अभी हम पढ़ रहे थे. ठीक है, चलिए. तो बाकी आप क्वेश्चंस अपने इकट्ठे करते रहिए. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे, तो वेडनेसडे नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, वेडनेसडे बोलते हैं. ठीक है, वेडनेसडे. सो एवरी वेडनेसडे क्या होगा, इस दिन मैं अपने क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा आपको. ठीक है, यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो एवरी वेडनेसडे वी विल बी डिस्कसिंग योर डाउट्स, राइट. सो आपके भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उस वीक में या फिर उससे पहले कभी भी कुछ भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस वेडनेसडे की लाइव क्लास में. ठीक है, चलिए. तो ये नाइट ऑफ नाइट्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है. एक बार जल्दी से आप सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन. चलिए, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस जो मैं देता हूँ आपको एडजेक्टिव का वो है in spite of facing much problems, in spite of facing much problems, he did not desert the path of honesty. तो यहाँ पर सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर आप देखें तो बताइए मुझे क्या एरर है इसमें. इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी. बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा. डेजर्शन का मतलब क्या होता है, छोड़ना. डेजर्शन का मतलब क्या होता है, टू लीव. जैसे कि हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुइसाइड. तो डेजर्शन का मतलब क्या होता है, टू लीव, छोड़ना. चलिए बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम आपके पास. इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी. बताइए क्या एरर है इसमें. तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये होगा, यहाँ पर ये जो आपने लिखा है मच प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये जो मच वर्ड है हमेशा याद रखिए ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. और जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम काउंटेबल, ठीक है, 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मच की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, मैनी. तो इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी. तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है ये क्या है, नाउन है आपका, और यहाँ पर उसके पहले हमने यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज किया है मैनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो मच अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, मैनी काउंटेबल के साथ करते हैं. मैनी पेन्स, ठीक है, और मच शुगर. ठीक है, तो शुगर जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है तो हम यूज़ करेंगे मच शुगर. ठीक है, मैनी के साथ काउंटेबल चीज़ें. ठीक है, मैनी बॉटल्स, मैनी पेन्स, मैनी पेंसिल्स, मैनी. तो मैनी वर्ड जो है वो
काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ होता है। ये आपको क्लियर हो गया? अगर आपको ये क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अगला सेंटेंस हमारे पास, तो ये आपने कर लिया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कैन यू टेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू टेल मी हाउ मैनी eggs and milk he has brought home। बताइए इसमें क्या एरर है? एडजेक्टिव बेस्ड एरर्स हम कर रहे हैं, एरर्स बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। बताइए। सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। बताइए इसमें क्या एरर है? 1 मिनट का टाइम आप सभी के पास। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। कितने लोग आए हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। ठीक है, सो यहाँ पर कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैनी काउंटेबल चीज़ों के साथ लगता है, मैंने आपको बताया, और मच अनकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी काउंटेबल और मच अनकाउंटेबल। अब देखो यहाँ पर अभी तक क्या था, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या दिया था? सिर्फ ये दिया था मच प्रॉब्लम्स, मतलब एक ही नाउन दिया था, और वहाँ पर आपको क्या करना था? वहाँ पर बस मच को हटाकर मैनी लिखना था और आपका सेंटेंस सही हो गया था। यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें अगर आप देखें तो हमें 2 नाउन्स मिले हैं। यहाँ पर एक है एग्स और एक है मिल्क। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपको ऐसा कोई भी केस मिले जहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन हो, तो वहाँ पर जैसे कि मैनी के बाद अगर 2 ऐसे नाउन्स हैं जो काउंटेबल हैं, काउंटेबल नाउन 1 एंड काउंटेबल नाउन 2, तो आपको वहाँ पर 2 बार मैनी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैनी पेन्स एंड पेंसिल्स, सो वहाँ पर 2 बार आपको मैनी पेन्स एंड मैनी पेंसिल्स नहीं लिखेंगे, एक ही बार आपको लिखना है। ठीक है, सेम अगर वहाँ पर 2 अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन 1 एंड अनकाउंटेबल नाउन 2, ठीक है, और वो मच से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर मच अगर यूज़ हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, तो अगर 2 नाउन से, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बार मच लिखना है। ठीक है, मच शुगर। ठीक है, तो वहाँ पर 2 नाउन्स आ जाएंगे जो अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पर आपको 2 बार मच नहीं लिखना है। लेकिन अगर एक काउंटेबल आ जाए, एक अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो पहला नाउन जो है वो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन, और दूसरा नाउन जो है वो कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन 2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो काउंटेबल है तो उसके पहले मैनी लगेगा, लेकिन अगर आप ये एंड हटा दोगे यहाँ से, ठीक है, ये बिल्कुल मैथ्स में वैसे ही काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपने AB + C लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये AB + AC हो जाएगा। तो एंड जो है, एंड के बाद ये जो A है ये अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मैनी एंड के बाद अपने आप लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले
मैनी नहीं यूज होता, मच यूज होता है। तो यहाँ पर जब भी दो अलग अलग नाउन्स दिए हों तो वहां पर दोनों के साथ अलग अलग आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपको मैनी काउंटेबल नाउन 1 एंड मच अनकाउंटेबल नाउन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ लेना है। सिमिलरली अगर वहां पर अनकाउंटेबल नाउन पहले दिया हो तो आप आगे मच यूज करेंगे, मच अनकाउंटेबल नाउन 1 एंड मैनी काउंटेबल नाउन 2। 1 2 का मतलब ये दो नाउन्स हैं, ठीक है। चलिए अब ये लाइव एग्जांपल जो हमने अभी यहाँ पर लिखा था इस पे आते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया? पहला एग्स है जो कि काउंटेबल है, उसके बाद है मिल्क जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अब इसमें देखो इस फॉर्मूला में कौन से केस में आएगा, केस नंबर किस में आएगा? थर्ड में आएगा कि मैनी एग्स काउंटेबल नाउन है एंड मच मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला केस आ गया। तो मच यहाँ पर जब भी दोनों अनकाउंटेबल नाउन हो तब आप सिर्फ एक मच यूज करेंगे। एक काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल है तो पहले के आगे मैनी यूज करेंगे, दूसरे के आगे मच यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये वाला जो एग्जाम्पल हमें मिला था तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स। तो एग्स के पहले तो मैनी सही है एंड यहां पर आप क्या यूज करोगे, हाउ मच मिल्क। क्लियर होगी बात? तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच मिल्क। अब जाके ये सेंटेंस एकदम सही हो गया। सो कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, पढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। चलिए सभी के मैसेज आ रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एरर की तरफ। ये हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, होल द चैप्टर of the book. So whole the chapter of the book is full of printing errors, which are the outcome of the proofreaders carelessness। चलिए ये सेंटेंस है हमारा, होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। तो इसका मतलब है सारे चैप्टर किताब के प्रिंटिंग एरर्स से भरे हुए हैं जो कि आउटकम है प्रूफ रीडर की, जो प्रूफ रीडिंग करता है उसकी केयरलेसनेस के, उसने अच्छे से एरर्स को नहीं ढूंढा। चलिए होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, बताइए इसमें क्या एरर है। तो इस एरर से भी आपको एरर नंबर 03, इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें आज सीख के जाओगे। तो होल द चैप्टर ऑफ द बुक, तो होल द चैप्टर यहाँ पर ये जो यूज़ हुआ है, ठीक है, ये गलत है। सो होल द चैप्टर हमेशा याद रखिए,
हमेशा याद रखिए एक छोटी सी बात, अब चैप्टर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है, ठीक है। तो हमेशा रखो, ठीक है, ऑल के बाद दा लगता है, ठीक है, और होल के पहले दा लगता है, ठीक है। तो ऑल द मेंबर्स, ठीक है, और द होल चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर होल के पहले, तो होल द चैप्टर की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? द होल चैप्टर, ठीक है। तो होल द चैप्टर ऑफ द बुक, ठीक है। तो होल द चैप्टर ऑफ द बुक की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? द होल चैप्टर ऑफ द बुक, द होल चैप्टर ऑफ द बुक, ठीक है। तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया सभी को? तो होल एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जिसके पहले दा का यूज होता है, ठीक है, बाद में नहीं यूज करते। और अगर सारे चैप्टर्स की बात हम करते तो यहां पर हम क्या लिख सकते थे? ऑल द चैप्टर्स। तो ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। तो होल द, तो द होल चैप्टर ऑफ द बुक भी सही है, या अगर आप ये पूरी फ्रेज ही हटाना चाहते हो तो उसको आप ऑल द चैप्टर, तो लेकिन वहां पर आपको ऑल, क्योंकि प्लूरल है, सारे चैप्टर्स को एक साथ लेगा, तो ऑल द चैप्टर्स ऑफ द बुक हो जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को? तो इंग्लिश में करेक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, सही करने के किसी भी चीज़ को बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होल द चैप्टर को आप द होल चैप्टर से भी सही कर सकते हो और ऑल द चैप्टर्स से भी सही कर सकते हो। क्लियर होगी बात? चलिए बढ़ते हैं आगे, ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे, अगली एरर पे। सेंटेंस है हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स glamour to her looks. Her black long hair adds glamour to her looks. ये सेंटेंस है, बताइए इसमें क्या एरर है? ये वाली एरर किसी को भी गलत नहीं करनी है, सभी को सही करनी है। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। और आप सभी रीज़न भी बताओगे कि किस कॉन्सेप्ट से ये वाली एरर आपने सही की है। चलिए वेरी गुड, बहुत आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली एरर जो है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, तो यहाँ पर हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। सो जब भी आपको कोई भी एक नाउन के मल्टीपल एडजेक्टिव्स दिए हों तो उसमें आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी कि कौन से एडजेक्टिव को आप पहले लिखोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला मैंने आपको बताया था, लगास्को HE। तो यहाँ पर हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। तो यहाँ पर ब्लैक क्या है? कलर है। और उसके बाद इन्होंने दिया है लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या है? लेंथ। तो लेंथ हमारी यहाँ पर क्या दी हुई है? लॉन्ग। तो ये प्रेफरेंस है, सबसे पहले इस ऑर्डर में आपको एक से ज़्यादा एडजेक्टिव मिले तो इस ऑर्डर में आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लॉन्ग लेंथ है लेकिन पीछे लिख दिया, ठीक है। तो लेंथ सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग है ये इधर लिख देंगे, ब्लैक इधर लिख देंगे, सही सेंटेंस हो जाएगा। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड ग्लैमर टू हर लुक्स। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। क्लियर होगी बात सभी को? और हेयर यहाँ पर हमेशा जब भी हमारे बाल यूनिट में होते हैं, ठीक है, जब भी बाल हमारे स्कैल्प से जुड़े रहते हैं तो उनको हम यूनिट में काउंट करते हैं और सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसलिए हमने यहाँ पर एड्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए
चलिए इसको हम हटा देते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। He does not have some money to buy a new solar plant so he is sunk, SUN के, sunk का मतलब डूबा हुआ, in anxiety। चलिए सेंटेंस का मतलब है ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू सोलर प्लांट सो ही संक इन एंग्जाइटी, इसलिए वो एंग्जाइटी का मतलब अवसाद में या चिंता में डूबा हुआ है। ठीक है, चलिए ही डज नॉट हैव सम मनी। चलिए बताइए इसमें क्या एरर है, फिर मैं आपको बताऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ये इसको आप जनरली गलत करते हैं। तो ही डज नॉट हैव सम मनी, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ये नेगेटिव वर्ड आ गया, ही डज नॉट। तो जब भी नेगेटिव सेंस होगा तो वहां पर यहां पर यही तो ही डज नॉट हैव सम मनी, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं, ही डज नॉट हैव सम मनी। ठीक है, तो यहां पर ही डज नॉट हैव सम मनी नहीं यूज करते, तो यहां पर याद रखना सम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। एनी का मतलब नेगेटिव का मतलब वहां पर अगर नॉट भी दिया हुआ है उसको भी आप नेगेटिव काउंट करोगे। तो ही डज नॉट, तो नॉट आ गया, तो नॉट आ गया, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहां पर ही डज नॉट हैव सम मनी की जगह पर हो जाएगा ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू सोलर प्लांट। जैसे कि आप घर गए, घर पे मम्मी से आपने कहा मम्मी मुझे कुछ भी दे दो खाने को, तो उसके पास कुछ भी मनी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जब आप ये कहते हैं मम्मी कुछ भी दे दो खाने को, तो वहां पर आप कुछ भी पॉजिटिव सेंस में मांगते हैं, तो गिव मी एनीथिंग टू ईट नहीं होगा, गिव मी समथिंग टू ईट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। और अगर ये कहना है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मम्मी कहती हैं अभी खाने में कुछ भी नहीं है, तो आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग वहां पर आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, नोट जरूर करते रहिएगा तुरंत। I saw an anxious, pale girl who, when asked let me know that चलिए ये सेंटेंस है हमारे पास, आई सॉ एन एंशियस पेल गर्ल हु व्हेन आस्क्ड, जब उससे पूछा गया लेट मी नो, उसने मुझे बताया दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो यहाँ पर आई सॉ एन एंशियस पेल गर्ल, जब भी एक नाउन के दो एडजेक्टिव्स दिए होंगे, मैंने आपको सिखाया है, तो एक नाउन के जब भी आपको दो एडजेक्टिव्स दिए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर ये देखना है आपको कि वहाँ पर
कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो पेल का मतलब क्या होता है, डिमिनिस्ड, बुझा हुआ। तो पेल का मतलब क्या होता है, डिमिनिस्ड, बुझा हुआ। और एंग्शियस यहां पर क्या है, ह्यूमन इमोशन है। एंग्शियस एंग्जाइटी से बना हुआ वर्ड है। एंग्शियस का मतलब ह्यूमन इमोशन है, ये ह्यूमन इमोशंस। और कौन से ह्यूमन इमोशन होते हैं, जॉयस, एंग्शियस, ठीक है, जेलस, एनवियस, ये सब ह्यूमन इमोशंस है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो पेल पहले लिखेंगे, क्योंकि पेल क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन है, और एंग्शियस क्या है, ह्यूमन इमोशन है। तो जब भी ऐसा होता है केस, तो वहां पर जनरल डिस्क्रिप्शन पहले लिखते हैं, ह्यूमन इमोशन बाद में लिखते हैं। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई सॉ अ पेल एंग्शियस गर्ल, पेल एंग्शियस गर्ल। क्लियर होगी बात सभी को। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव की एरर्स सिखाई, और आप सारी जो भी एरर्स आज हमने डिस्कस की, इनको आप रिवाइज करिएगा। फिर मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सी यू टुमारो एट 11। थैंक यू।